के बाद देश भर के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अमेठी, श्रीनगर, कोल्हापुर, पटना, भोपाल, सीकर शहर शहर भारतीयों के दिल में आग है। लोग आतंकवाद और पाकिस्तान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आतंकी हमले के विरोध में लोग दुकानें, बाजार बंद कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, आतंकियों के पुतले बनाकर उसे जला रहे हैं। विरोध करने वालों में हर धर्म के लोग हैं। क्या आप पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे सभी रैली में हैं। श्रीनगर में कैंडल जलाकर लोग विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। मुंबई के डोंबिवली में लोग पाकिस्तानी झंडे को जलाते दिखे। गुवाहाटी में कश्मीर में पर्यटकों की हत्या के विरोध में नमाज के बाद लोगों ने नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में व्यापार मंडल ने रोष रैली निकाली। लोगों का कहना है कि हमला सिर्फ जम्मू कश्मीर पर नहीं, पूरे देश पर है। देशवासियों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी। सरकार को पूरी तरह आतंकवाद के फन को कुचलना होगा। कुल मिलाकर जनता के दिल में जो आग है वो यही कह रही है कि आतंक को खत्म करना ही अंतिम विकल्प है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। गुस्सा शहर शहर, आतंक का गेम ओवर। बदला लेने का जुनून, हिंदुस्तानियों का खौला खून। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश में लोगों का खून खौल रहा है। हर देशवासी आतंकियों को सबक सिखाने और उसे नेस्त नाबूद करने की बात कर रहा है। मोदी जी अभी और वेट मत करो और रुको मगर बस घुस डालो और मार डालो उनको बस। कहीं पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले बनाकर उसे जलाए जा रहे हैं, तो कहीं सड़क पर पाकिस्तान लिखकर उसकी पिटाई की जा रही है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, देश में हर उम्र के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पहलगांव हमले का बदला लेने के लिए देशवासियों का दिल मचल रहा है। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, पाकिस्तान और आतंकवाद को कुचल दो, इनका वजूद मिट्टी में मिला दो, इनको तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो। हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि हमें हथियार दो, हम लोग जाएंगे फिर। कश्मीर की घाटी से लेकर देश के हर कोने में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आतंकी हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। हिंदुस्तान के दिल की आग को अब पाकिस्तान को जलाकर ही बुझने वाली है। आने वाला दिन, आने वाला सुबह पीओके हमारे पास होना चाहिए। खून का बदला खून होना चाहिए। पहलगांव में जिन निर्दोष लोगों को गोलियों से भूंज दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। उनकी जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो कसूरवार और गुनाहगार हैं, उसका सिर धड़ से अलग होना चाहिए, उसके शरीर के चिथड़े उड़ने चाहिए। मोदी सरकार जनता की भावनाओं से भली भांति अवगत है। पीएम मोदी ने देशवासियों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, ऐसी कार्रवाई जो कल्पना से परे होगी। लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही आतंकियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के दिल की यही आग देश की ताकत भी है। यह देश की एकजुटता को दिखाता है। किसी नागरिक पर हमला देश पर हमला है। हिंदुस्तान की एकजुटता से दुनिया हैरान है और पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि उसे बड़ी तगड़ी मार लगने वाली है। वो पहले ही तंग हाल था, लेकिन अब तो बर्बादी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ रहे हैं और दोनों जाने पहचाने चेहरे हैं। मेरे साथ मियां आसिफ अली, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं, जो अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, चेहरा जाना पहचाना है। आसिफ भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिस्कशन में। और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ भाई, आपके साथ बात करते हुए इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि आपको अपने सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। आपके दिल में जो होता है वो सामने रखते हैं, चाहे सामने वाले को खराब लगे या अच्छा। और हम चाहते भी यही हैं कि दिलों की बात सामने निकले, आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान के वजारत दिफा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात अभी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम हाई अलर्ट पर है, भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है, ऐसा उनका बयान सामने आया है। क्या वाकई पाकिस्तान में यह बात देखी जा रही है, सोची जा रही है कि एक बड़ी लड़ाई सामने मुंह बाए खड़ी है? आसिफ भाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ी लड़ाई कोई सामने है, लेकिन
जो डिफेंस है, जो आर्मी है, जो डिफेंस के इदारे हैं, वो यकीनन मुतहर्रक हैं और इस वक्त वो अलर्ट हैं बिल्कुल, क्योंकि जब से ये हालात हुए हैं, जब से पहलगाम वाक़या हुआ है और उसके 10 मिनट बाद से जिस तरह का माहौल बनाया गया है पड़ोसी देश में, और मुतालबा बार-बार किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया जाए या जंग शुरू कर दी जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक नेचरली बात ही फितरी बात है। इसको हम ये नहीं कह सकते कोई अनहोनी हो गई है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अलर्ट हो गई है, तो अलर्ट तो होना ही था उसने। तो फ़ौज अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट है हर तरफ। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जब वहाँ पे आज जैसा एक क्वाडकॉप्टर जो इंडिया की जानिब से आया था वो गिरा दिया गया है, या जो फायरिंग का एक सिलसिला हो रहा है, उससे पहले एक बीएसएफ एहलकार जो था वो इधर आ गया था, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो वो बिल्कुल अलर्ट हैं, डिफेंस हमेशा से अलर्ट रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे भी तवील अरसे से दहशतगर्दी का सामना है, कि 40 साल से हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इन्वॉल्व हैं, तो अलर्ट तो पहले भी रहना पड़ता है। लेकिन ये जो है, अब जब से ये पहलगाम वाक़या हुआ है और वहाँ पे बेगुनाहों की जान गई है, और ये जाने बगैर कि किसने ये किया है, कैसे किया है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, और उसका इल्ज़ाम जब से पाकिस्तान के सर धर दिया गया है, तो यकीनन अलर्ट रहना बनता है। जी। अलर्ट रहना बनता है, ऐसा ऐसा आपका कहना है। लेकिन मैं संजय सोई जी का रुख कर लेता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं, मेरे ख्याल से हम उन्हें भी सुन लेते हैं। संजय सोई साहब, आपने सुना मियां आसिफ अली को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि अलर्ट पे हैं वहां पर पाकिस्तानी आर्मी और सारे इदारे, सारे जो वहां की संस्थाएं हैं। लेकिन क्या आप भी उम्मीद करते हैं, क्या आपको भी लगता है